ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, भीष्म पंचक और देवउठनी एकादशी के बारे में तो जाना हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुलसी विवाह के बारे में। तुलसी विवाह कब है, इस बारे में, और कैसे भगवान शालिग्राम की कृपा प्राप्त कर सकते हैं आप इस दिन। प्रकृति, नेचर और परमात्मा, नेचर और भगवान के प्रेम का प्रतीक माँ तुलसी। माँ तुलसी का विवाह कार्तिक मास में ही देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम के साथ किया जाता है, विष्णु स्वरूप। तो तुलसी शालिग्राम के विवाह को पर्व के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह के संकल्प और उस संकल्प को पूरा करके देवउठनी एकादशी पे माँ तुलसी का भगवान श्री हरि के साथ में, भगवान विष्णु के साथ में, शालिग्राम के साथ में विवाह करवाने से जो व्यक्ति इस संकल्प के साथ में इस पूजा को करता है वो सुखी हो जाता है, समृद्ध हो जाता है, संपूर्ण कष्टों से उसको मुक्ति मिलती है, जाने अनजाने में संचित पापों से मुक्ति मिलती है, आने वाली जो बाधाएं हैं वो दूर होती हैं। भगवान के भोग में, माला में, चरणों में मां तुलसी अर्पण की जाती है। तुलसी जो है, तुलसी का जो पत्र है वो मन को पवित्र, नाम से ही तुलसी का महत्व है। तुलसी जो है वो मन को पवित्र कर भगवत भक्ति में एकाग्र करती, कंसंट्रेट करती है। मौसम की दृष्टि से देखें तो शरद ऋतु का अंत और शिशिर ऋतु का आगमन हो गया। ठंड लगती है आजकल सुबह सुबह। भगवान को गर्म वस्त्र जो हैं वो ओढ़ाने शुरू हो जाते हैं। शीतकाल में बनाए जाने वाले जो भोग हैं वो अर्पण किए जाते हैं। इसी प्रकार यह जो पर्व है हमारे धर्म, परंपरा, संस्कृति और आयुर्वेद के साथ जीवन को एक सूत्र में बांधता है। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि कैसे करें मां तुलसी जी का भगवान विष्णु के साथ में विवाह। तो मां तुलसी जी के विवाह के 3 माह पूर्व से ही तुलसी जी के पौधे को सींचना चाहिए, पूजना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन शाम को आप अपनी बिटिया की शादी कैसे करते हैं, ठीक उसी प्रकार तुलसी विवाह में सारे जो विवाह के संस्कार हैं वो किए जाने चाहिए। खाली ये नहीं है कि तुलसी जी का गमला उठाया, शालिग्राम रखा और पूजन कर दिया ना। तोरण बनाइए, मंडप बनाइए, गणेश जी का पूजन करिए। 3 दिन पहले कैसे आप हल्दी लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, सारे काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार मां तुलसी जी का विवाह करिए। गणेश मातृकाओं आदि का पूजन कीजिए। शाम को सूर्यास्त होने के समय आप अच्छे से मंडप को सजा लीजिए। मंडप सजा के फिर भगवान गणेश जी की पूजा कीजिए, षोडश मातृकाओं की पूजा कीजिए। उसके बाद सोने के बने हुए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण या शालिग्राम, शालिग्राम स्वयं प्रतिष्ठित होते हैं। श्री हरि का उसमें वास होता है, प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है शालिग्राम को। तो श्री लक्ष्मी नारायण और तुलसी के पौधे को रखकर तुलसी विवाह विधि के अनुसार वर अर्थात शालिग्राम का पूजन करें। सबसे पहले भगवान आए हैं आपके घर पे घोड़े पे सवार होके, दूल्हा बनके, उनके चरण तो पूजेंगे ना हम। सारे जो भी विवाह संस्कार होते हैं आप देखते हैं, आप जानते हैं, वो सब करिए। वर अर्थात शालिग्राम का पूजन, कन्या अर्थात मां तुलसी जी के दान, हवन एवं अग्नि के फेरे लिए जाते हैं। वस्त्र आभूषण का दान किया जाता है। कन्यादान जिसको बोला जाता है, पूरा दान किया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, प्रीति भोज जिसको बोलते हैं। तुलसी या वृंदा, उसका जो सतीत्व है वो जगत में प्रसिद्ध है। और मां तुलसी के, मां वृंदा के सतीत्व के कारण ही भगवान नारायण को शालिग्राम पत्थर के रूप में बनना पड़ा। संक्षेप में कथा को सुनाता हूं। प्राचीन काल में जालंधर नाम का एक राक्षस था। देवों के देव महादेव में आपने ये कथा सुनी भी होगी। तो जो जालंधर नामक जो राक्षस था उसने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था। भगवान शंकर का अंश रूप था, बड़ा ही वीर था, पराक्रमी था।
उसको कोई मार नहीं सकता था। उसकी वीरता का जो रहस्य था वो था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। उसकी पत्नी जो नाम था उसका वृंदा, और वो बहुत पतिव्रता थी। तो उसके सतीत्व के प्रभाव से वो सब जगह पे सर्व विजयी बना हुआ था, और जालंधर के उपद्रवों से, उसके विभिन्न प्रकार के कष्टों से परेशान होकर देवगण भगवान विष्णु के पास गए और रक्षा की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। भगवान देखिए आप कहां कैसे करें उसको, उस राक्षस का अंत। तो एक स्त्री का जो सतीत्व था, उसका जो पतिव्रता व्रत का जो संकल्प था, उसको भंग करने का भगवान विष्णु ने निश्चय कर लिया। जब उसका पति जालंधर जो देवताओं से युद्ध कर रहा था, उस वक्त भगवान ने छल से वृंदा का सतीत्व जो है वो नष्ट कर दिया, पतिव्रता धर्म जो है वो नष्ट कर दिया। और जैसे ही वृंदा का सतीत्व नष्ट हुआ, जालंधर युद्ध में मारा गया। और जब वृंदा को इस बात का पता चला कि भगवान श्री हरि ने इस प्रकार मेरे को ठगा, मेरे साथ में इस तरह का छल किया, तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को शाप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, ठीक उसी प्रकार तुम भी अपनी स्त्री का छल पूर्वक हरण होने पर स्त्री वियोग सहने के लिए मृत्यु लोक में जन्म लोगी, पत्थर के बन जाओ। यह कहकर जो वृंदा थी वो अपने पति जालंधर के साथ में सती हो गई, और जिस जगह वह सती हुई वहां तुलसी जी का पौधा उत्पन्न हुआ, और वृंदा ने विष्णु जी को यह शाप दिया था कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर के बन जाओगे। तो भगवान विष्णु बोले कि हे वृंदा, यह तुम्हारे सतीत्व का ही फल है कि तुम तुलसी बनकर हमेशा मेरे पास रहोगी, मेरे चरणों में रहोगी, मेरे साथ रहोगी, मेरे हृदय में रहोगी। तो जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वो परम धाम को प्राप्त होगा। और बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के विवाह का प्रतीकात्मक विवाह है। पद्म पुराण में कार्तिक मास का जो महत्व है वो विष्णु भक्ति के साथ साथ तुलसी और जल के रूप में विशेष तौर पे वनस्पति के संरक्षण का भाव जगाता है। पद्म पुराण में लिखा गया है कि देवताओं को गौरी ने जो बीज दिए उससे तुलसी पैदा हुई, उसी प्रकार ब्राह्मणों को दिए बीजों से धात्री या आंवला तथा लक्ष्मी को दिए गए बीजों से मालती पैदा हुई। धात्री, मालती और तुलसी, धाती, मातृ और तुलसी को क्रमशः रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण माना गया है, परंतु धात्री और तुलसी भगवान विष्णु को परम प्रिय है। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी के पास विष्णु भक्ति की परंपरा है। पूरे कार्तिक मास में स्नान के साथ विष्णु शालिग्राम को तुलसी दल चढ़ाइए। इस तुलसी दल को प्रसाद के रूप में खुद उसको अर्पण कीजिए। चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ते हैं और कार्तिक पूर्णिमा और बैकुंठ एकादशी के बारे में भी बात कर लेते हैं। पंडित जी, इसका महत्व भी जानना चाहेंगे हम आपसे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली महातिथि वैकुंठ चतुर्दशी के बारे में, जो इस बार मंगलवार 24 नवंबर 2015 के दिन मनाया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि कैसे करें वैकुंठ एकादशी पर भगवान श्री हरि की आराधना। विधि विधान से भगवान श्री विष्णु पूजा की अर्चना करनी चाहिए। धूप, दीप, चंदन, पुष्पों से भगवान श्री हरि का पूजन करें, आरती करें, तुलसी पत्र अर्पण करें, भोग लगाएं, भगवत गीता श्री सूक्त का पाठ करें, भगवान विष्णु की कमल पुष्पों के साथ में, ध्यान रखिएगा, कमल पुष्पों के साथ पूजन करें। श्री विष्णु का ध्यान और कथा श्रवण करने से समस्त पापों का, जाने अनजाने में संचित पापों का नाश होता है। भूल से भी कोई पाप कर दिया हो उसका भी नाश होता है। विष्णु जी के मंत्र जाप और स्तोत्र पाठ करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत करना चाहिए। शास्त्रों की मान्यता है कि जो 1000 कमल पुष्पों से भगवान श्री हरि का, भगवान विष्णु का वैकुंठ चतुर्दशी के दिन पूजन करता है और शिव का पूजन करता है, वह भव बंधनों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को पाता है। कमल पुष्पों से पूजन करने पर भगवान को समग्र आनंद प्राप्त होता है, भक्त को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी को व्रत करके तारों की छाव में, सरोवर, नदी इत्यादि के तट पर या अपने घर के पूजा घर में, किसी विष्णु मंदिर में, शिव मंदिर में 14 दीपक जलाइए। याद कीजिएगा 14 दीपक। जो भी भक्त वैकुंठ चतुर्दशी के दिन इस प्रकार विधि विधान से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की पूजा करता है, सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है।
सुख शांति समृद्धि को प्राप्त करता है, लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जीवन का अंधकार दूर होता है, धन आयु आरोग्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का भी इस बार विशेष संयोग बन रहा है, वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। 25 नवंबर 2015 को बुधवार के दिन मनाया जाएगा। सभी संकटों, सभी मान्य मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है पूर्णिमा तिथि। त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। भरणी नक्षत्र आने से पूर्णिमा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। भगवान शिव शंकर के दर्शन करने से 7 जन्मों तक व्यक्ति ज्ञानी और धनवान होता है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। चंद्रमा जब आकाश में उदित हो रहा हो उस समय 6 कृतिकाओं शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसया और क्षमा, इन सब का पूजन करने से शिव जी प्रसन्न होकर अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। 15 पूर्णिमाएं होती है। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या 16 हो जाती है। तो त्रिपुरी पूर्णिमा गंगा स्नान के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा की संज्ञा इसलिए दी गई क्योंकि उस दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक असुर का अंत किया। गंगा नदी में स्नान करने से पूरे वर्ष का स्नान करने का फल मिलता है। व्रत रखें और रात्रि में विशेष तौर पे बछड़े का दान करें, शिव पद की प्राप्ति होती है। गंगा स्नान, दीपदान, हवन, यज्ञ आदि करने से सभी प्रकार के सांसारिक पापों तापों का शमन होता है। अन्न, धन और वस्त्र का दान बहुत महत्व रखता है पूर्णिमा के दिन। जो भी दान करें उससे कई गुना आपको वापस मिलता है। जो कुछ भी दान करता है उसके लिए स्वर्ग में संरक्षित रहता है। अन्न दान करोगे तो ऊपर जाके वही अन्न खाओगे, ध्यान रखिएगा। मृत्यु लोक त्यागने के बाद स्वर्ग में उसे पुण्य प्राप्त होता है। पवित्र तिथि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, आदित्य आदि ने महापुनित पर प्रमाणित किया है। स्नान, दान, होम, यज्ञ, उपासना करने का अनंत फल मिलता है। गंगा स्नान, शाम को दीपदान का विशेष महत्व। इस दिन भगवान ने मछली के रूप में अवतार लिया, इसलिए दान जप आदि का 10 यज्ञों के समान फल मिलता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को आने वाले भीष्म पंचक व्रत, वैकुंठ चतुर्दशी, देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, सोमवार को आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।